छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 में परिवर्तन के बारे में पढ़ा थे कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, उत्क्रमित परिवर्तन और वे परिवर्तन जिनको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तब हम कल तक हमने जो उदाहरण पढ़े थे वो उत्क्रमित के थे। अब उन्हीं उदाहरणों में से कुछ दूसरे उदाहरण मतलब उनके कुछ प्रकार बनाए गए हैं कि उससे हम वही पदार्थ हमारे पास, लेकिन हम उसको अभी तो हमने किस में चेंज किया था, केवल उत्क्रमित में। अब वो उसको करेंगे हम अनुत्क्रमित में, यानी जिसको उत्क्रमित नहीं किया सकते। हमारे पास पदार्थ लगभग वही रहेंगे, लेकिन उनमें जो परिवर्तन होंगे अब कैसे परिवर्तन हो जाएंगे, उनको उत्क्रमित हम नहीं कर सकते। इस प्रकार के परिवर्तन हम इस अध्याय में आज पढ़ेंगे। कल हमने क्रियाकलाप पिछले पढ़े थे जिनमें गुब्बारे के बारे में पढ़ा था। गुब्बारे को फुलाते हैं, उसकी हवा निकाल देते हैं तो क्या होता है, वापस गुब्बारा उसी अवस्था में आ जाता है। दूसरा, कागज़ से एक उड़ने वाली हवाई जहाज़ बनाते हैं, फिर वापस को प्लेन कर देते हैं तो वो कागज़ प्राप्त हो जाता है। तीसरा, गूंदे हुए जो आटा होता है उसकी हम क्या बनाते हैं, लोई बनाते हैं, और उस लोई से वापस हम आटा भी वापस बना सकते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन पढ़े थे। अब जो परिवर्तन आ रहे हैं वो परिवर्तन ऐसे हैं, अभी हम इनके परिवर्तन कर देंगे तो वापस उसको उसी रूप में प्रारंभिक अवस्था में उनको नहीं ला सकते हैं। अब जैसे अपना अगला क्रियाकलाप है कि किस जो आपने पहले गुब्बारा लिया था उसी गुब्बारे को लेते हैं और जिसका क्रियाकलाप हमने एक में उपयोग किया था। एक में क्या था, गुब्बारा लेकर के उसमें हमने फूंक से या मुँह से क्या करते हैं, उसमें हवा भरते हैं। हवा भरने से क्या, गुब्बारा फूल गया। अब उस फूले हुए गुब्बारे में से हवा निकाल देते हैं मुंह पर से, तो वह गुब्बारा अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो उसको अब क्या करते हैं, जो गुब्बारा लिया था उसको उसके पूरे आमाप में फुलाते हैं, जितना वह फूल सकता है उसको आमाप कहते हैं। साइज, आमाप क्या है, आमाप माने साइज। उसके पूरे साइज में लंबाई चौड़ाई जो भी थी ना, उस पूरे आमाप में अंदर फुलाते हैं, पूरे साइज में फुलाते हैं। और उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांध देते हैं। क्या करते हैं, उसके ऊपर जो मुंह है उसको धागे से बांध देते हैं ताकि उसमें से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले। अब क्या करते हैं, गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से उस पर प्रेस करते हैं, दबाते हैं तो क्या होता है, पेंसिल से उसमें छेद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं, और छेद करके बाहर, अच्छा क्या करते हैं, छेद कर देते हैं। ओहो, अब क्या होता है, गुब्बारा फट जाता है। गुब्बारा क्या होता है, फट जाता है गुब्बारा। और गुब्बारा क्या हुआ, गुब्बारा फट गया। अब उसमें गुब्बारा फट जाता है और सारी जो वायु होती है वो बाहर निकल जाती है। क्या होती है, वायु, सारी वायु बाहर निकल जाती है, गुब्बारा फट गया। लेकिन अब ये गुब्बारा जो फट गया, अब इसमें से हम वापस हवा भर के इसको दोबारा नहीं फुला सकते, यानी इसको दूसरी साइज में, दूसरी से फर्स्ट में, अब इस प्रकार इसको चेंज नहीं कर सकते। अब गुब्बारा फूट गया, इसमें दोबारा हवा नहीं भर सकते, इसका अब परिवर्तन नहीं कर सकते। ये कैसा होगा, ये उत्क्रमित नहीं किए जाने वाला परिवर्तन होगा। उत्क्रमित नहीं किए जाने वाला परिवर्तन हो गया। अब इसमें आगे है क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 5वां क्या है, अब इसमें आप देखेंगे इस क्रियाकलाप में जो हमने पहले एक कागज़ लेकर के और उसका क्या बनाया था, हवाई जहाज़ बनाया था। अब हम वही हवाई जहाज़ बनाएंगे, लेकिन कैसा बनाएंगे, उस कागज़ में हवाई जहाज़ का एक डायग्राम, पेंसिल से क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। अब वही कागज़ का टुकड़ा लेकर के क्या करते हैं, उसे जिसमें क्रियाकलाप हमने कल दूसरे क्रियाकलाप में किया था, अपने उसमें प्रयोग करेंगे। अब क्या करेंगे, उसमें प्रयोग यानी उपयोग करें, उसके ऊपर एक हवाई जहाज़ का रेखा चित्र पेंसिल से या पेन से बना लेते हैं। क्या बनते हैं, रेखा चित्र, एक डायग्राम। ये जो बनाया है ये चिन्ह देखिए, ये हवाई जहाज़ का डायग्राम है, हमने इस कागज़ पर बना दिया। किस बना दिए, कागज़ पर बना दिया। और
उसे बाहरी रेखा के साथ साथ काट दें। ये जो डायग्राम बनाया था आपने, इसमें ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को क्या कहते हैं, कैंची की सहायता से काट करके और इस रूप में ये जो है ना ऐसे अलग कर लेते हैं। इसको अलग कर लिया। अब कागज़ से काट कर ये बनाया गया जो हवाई जहाज़ है, अब हम वापस इसको इस कागज़ में जोड़ना चाहें तो यह पूर्ण अवस्था में, वैसी अवस्था में नहीं आ सकता है। इसके हम वैसे ही नहीं चिपका सकते हैं, वही इन्हीं चिपकाएंगे टेप वगैरह कुछ लगा के चिपकाएं, लेकिन इसकी पूर्ण अवस्था नहीं होगी जो पहली अवस्था थी वैसे। आप कागज़ को टुकड़े तो हो गए, 2 टुकड़े बन गए, इसके अलग हो गया पदार्थ इससे। तो इसमें हम इस साइज़ अपना इसको हम उस यानी पहले वाले रूप में इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये कैसा परिवर्तन होगा, ये अनुत्क्रमित, यानी इस परिवर्तन को हम अब वापस दोबारा पहले स्थिति में नहीं ला सकते हैं। अगला आ रहा है दूसरा, इसमें देखिए अगला क्रियाकलाप 6, क्रियाकलाप नंबर 6 इसमें दिया है, जो हमने आटा लिया था, अब आटे की हमने लोई बनाई और लोई से हमने उसको लकड़ी के चकले पर उसको बेल करके एक रोटी का निर्माण किया। रोटी बेल ली और रोटी को क्या करते हैं, अब तवे पर सेक लेते हैं। अब रोटी को तवे पर सेकने के पश्चात जो रोटी बन जाती है, फूल जाती है, उसको हम वापस लोई में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, नए आटे में मिला सकते हैं। तो ये हमारा पुराना वाला ही पदार्थ था, क्रियाकलाप जो की लिया था हमने गूंदे हुए आटे के उत्क्रमित में, वही पदार्थ, लेकिन अब हम इसको क्या कर दिया, हमने इस पर तवे पर गर्म कर लिया, तो उससे क्या है, उसके गुण धर्म बदल गए और इस फूली हुई रोटी को हम वापस पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकते, बदली नहीं कर सकते। अब देखिए इस क्रियाकलाप क्या है, गूंदे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकते हैं। तो उस तवे पर सेकते हैं तो ये रोटी कैसी बन गई, ये फूली हुई आकार में बन गई। पहले रोटी कैसी बनती थी, पहले वो लोई बनती थी इस प्रकार की, यानी ये आपकी लोई थी गोल गोल लोई, कैसी थी, ये लंबी सी थी, गोल गोल थी ये लोई थी। अब इस लोई का क्या बन गया, इस लोई का बन गया, क्या बनाया, लोई से फूली हुई रोटी बन गई। ये क्या थी, ये मान ले लोई थी, ये लोई, और ये क्या बन गया, ये रोटी बन गई। क्या बन गई, रोटी बन गई, रोटी, फूली हुई रोटी बन गई। तो अब यदि आपने वही प्रश्न पूछे जाएं जिनके उत्तर हमने पहले जो 3 क्रियाकलाप किए थे उनमें देने के लिए, यदि वही प्रश्न पूछे जाएं कि भाई गुब्बारे को फुला करके वापस पूर्व अवस्था में लाए थे, अब गुब्बारे को उसको पिन से फोड़ दिया, अब क्या हो गया, अब उसमें हवा नहीं भरी सकती, यानी हम उन परिवर्तनों को दोबारा से अब नहीं कर सकते हैं, यानी वो अब दोबारा नहीं होंगे वो परिवर्तन। दूसरा, आपने कागज़ में से हवाई जहाज़ के आकार का छोटा टुकड़ा काट लिया, अब उसको वापस उस कागज़ में नहीं लगा सकते हैं, कागज़ का आकार बदल गया, यानी उसमें फट गया, फटा हुआ कागज़ ही रहेगा, उसको जोड़ नहीं सकते हैं। पहले वाले में हमने हवाई जहाज़ का उस कागज़ को मोड़ करके कागज़ का हवाई जहाज़ बनाया था और उसको आपने उड़ा लिया था, वापस से उसको प्लेन कर देते, वही कागज़ बन जाते हैं। तो उस प्रकार का परिवर्तन अब नहीं हो सकता। ऐसे ही तीसरे उदाहरण में हमने पढ़ा था कि गूंदे हुए आटे की लोई बनाते हैं और लोई को बेल करके आप रोटी बना लेते हैं चकले पे, और यदि रोटी अपनी सही स्थिति में नहीं बनी तो उसकी वापस लोई बना लेते हैं, और यदि आपको नहीं बनानी है तो लोई को वापस आटे में मिला देते हैं, फिर उसको आटे में मिला करके और थोड़ा गूंद करके, और ये नहीं पता लगता है कि आपने इसमें से कहाँ से आटा लिया था, कि हाँ वो उसको हम पहचान नहीं सकते, नहीं उसको एक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये क्रियाकलाप, तो पहले वाले जो परिवर्तन थे वो परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन। अब ये जो अगले 3 परिवर्तन हैं हमने जो आप क्रियाकलाप 4 में, क्रियाकलाप 5 में और क्रियाकलाप 6 में हम जो अध्ययन कर रहे हैं, इन क्रियाकलापों में हम पदार्थ को उसके प्रारंभिक रूप में या परिवर्तन से पहले वाले रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, उनका आकार, आमाप, साइज सब चेंज बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए गए, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे, हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5, 6 में हुए हैं उनको वापस नहीं किया जा सकता। हमने जो परिवर्तन यहाँ पर किए हैं इस
क्रियाकलाप 4, 5, 6 में इन क्रियाकलापों को हम क्या नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते। कारण इसका कारण है अब इनके आकार में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? इनके आकार में परिवर्तन हो गया और ये पहले वाले रूप में परिवर्तित नहीं किए जा सकते। इस प्रकार इनको वापस हम पुराने रूप में, प्रारंभिक रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं। इन्हें बार बार उपयोग करने से इनके आकार व आमाप में परिवर्तन हो जाता है। हम पेंसिल को बराबर में छीलते हैं, उसका जो नक्कू बनाते हैं। अब जब आप उसको उपयोग में लेते हैं, कोई डायग्राम बनाते हैं, लाइन खींचते हैं, सारणी बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके बनाने से भी उनका आकार धीरे धीरे घसता जाता है, आकार जाता है, रुक जाता है और इस प्रकार की जो प्रारंभिक स्थिति से उसको वापस दोबारा नहीं कर सकते, वही नहीं होगी। आप उसको छील लेंगे तो उसका आकार और छोटा होता चला जाएगा। लेकिन जब आपने पेंसिल की नोक निकाली और उस नोक से आप क्या करते हैं, उस नोक से दोबारा काम में लेते हैं तो नोक और जैसे बारीक थी बारीक से मोटी होती चल जाती हैं, हम उसको वापस उस रूप में नहीं ला सकते। तो ये कैसा परिवर्तन होगा? ये भी अनुत्क्रमित परिवर्तन होगा, इसको वापस प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते हैं। इसके आकार और आमाप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को हम वापस कर सकते हैं? तो अपना उत्तर होगा नहीं, हम इस परिवर्तन को उलट नहीं सकते। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते हुए देखा होगा। जिन्हें कभी ऐसा मौका मिला हो, कुम्हार जब बर्तन बनाता है मिट्टी के, तो आपने देखा होगा वो पहले चाक को बहुत जोर से घुमाता है, फिर उसके ऊपर मिट्टी को रख करके उसको हल्के हाथ से उसके अंदर अंगूठी और उंगली की सहायता से ऐसे पकड़ता है और वो चाक पर जो मिट्टी घूमती रहती है और उससे के बाद उसमें वो हाथ को स्थिर रखते हुए उसमें अंदर रखता है मिट्टी के अंदर, और वो घूमती हुई मिट्टी से ही पात्र बन जाते हैं, बर्तन बन जाते हैं। तो मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। पहले इसके लिए मिट्टी को, जैसे अपना आटा गूंदते हैं ऐसे ही वो मिट्टी को गूंद करके तैयार करते हैं। फिर उसमें से एक मिट्टी का कुछ थोड़ी मिट्टी लेकर के उसको चाक के बीच में रख देता है, गीली मिट्टी होती है, और उसमें पानी से थोड़ा नरम करके उसमें हाथ लग दे करके मिट्टी में अंदर, और जैसे वो चाक के साथ मिट्टी भी घूमती है और वो उसमें मिट्टी में अपना हाथ लगा लेता है, तो मिट्टी में हाथ घूम उसके मिट्टी के घूमने से और हाथ के सहारे से उसके जो पात्र की दीवारें हैं वो बनने सी लग जाती हैं और वो बाद में उसको जैसे भी रूप देना चाहता है वो बना लेते हैं। तो क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? जब भी ये जो बर्तन बना रहे हैं, कच्ची मिट्टी होती है, बर्तन जब बनाते हैं तब तक कैसे होती है, कच्ची मिट्टी होती है, उसके बर्तन भी कच्चे होते हैं, उनको हम वापस मिट्टी में पानी, जो बर्तन हैं बनाए हुए, उनको वापस पानी में डाल देंगे तो पिघल जाएंगे और उसको फिर वापस नरम करके पुनः मिट्टी में बदली कर सकते हैं। लेकिन अब यदि वो उनको पका लेता है, देखिए आगे, अब वह मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है, यानी उन बर्तनों क्या करते हैं, वो भट्टी बोलते हैं, आवा बोलते थे पहले, अब उसका वर्तमान में भट्टी कहते हैं। उस भट्टी में उन बर्तनों को रख देता है और उसके अंदर बीच बीच में भूसा या लकड़ियाँ, कुछ लकड़ियों के डंठल या कृषि के अपशिष्ट, उनको बीच में लगा देते हैं और उनको अग्नि जला करके उनको सेक लेता है। तो क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं कर सकते। क्यों? अब ये पक जाते हैं और पकने के पश्चात इसमें वह मिट्टी के गुण नहीं रहेंगे जो पहले मिट्टी से कच्चे पात्र बने थे, यानी वे इसकी मिट्टी के जो गुण थे वो बदली होगी, पक्की मिट्टी होगी। ये पहले जो कच्ची मिट्टी थी उसकी तरह से नहीं गलेंगे। यदि हम कच्चे मटके में पानी डालेंगे तो वो गल जाएगा, लेकिन जब मटका भट्टी में पक जाता है तो उसके पश्चात आप पानी डालते हैं तो देखते हैं वो काफ़ी दिनों तक आपके काम में आता रहता है, यदि किसी कारणवश वह फूटे नहीं तो। यानी इसको हम कई दिनों तक काम में ले सकते हैं, अपने आप वह गलता नहीं, वो मिट्टी पकने के पश्चात नहीं गलती है। तो ये परिवर्तन है, इनको उत्क्रमित नहीं कर सकते, इन परिवर्तनों को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अब ये जो अपने परिवर्तन थे उत्क्रमित और अनुत्क्रमित, दो प्रकार के परिवर्तन, अब हम देखेंगे। एक लिस्ट बना करके, कल एक लिस्ट अपने यहाँ
बनानी हमें, जिसमें उन पदार्थों के नाम लिखेंगे या उन परिवर्तनों के नाम लिखेंगे जिनसे पदार्थ को उत्क्रमित किया जा सकता है, और एक सारणी में वे घटनाएं या वे परिवर्तन जिनको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तब तक आपको धन्यवाद।